YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है एक A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, एक ये है। इसी तरह का एक दूसरी तरफ भी एक प्रॉपर्टी दी हुई है, लेकिन इसमें साइन डिफरेंट है। यहाँ पे अगर यूनियन है तो उसमें इंटरसेक्शन है, और राइट साइड पे इसमें इंटरसेक्शन है तो दूसरी तरफ यूनियन है। तो ये दोनों प्रॉपर्टियाँ वेरीफाई करनी है। इसमें यह है कि इसमें यू सेट ये एक दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट जिसको कहते हैं ना, यूनिवर्सल सेट। तो इसी यूनिवर्सल सेट के साथ पहले ए पार्ट है ना, जिसमें ये पार्ट 1 है, A और B सेट है। ये पार्ट 1 के साथ भी ये दोनों प्रॉपर्टियाँ वेरीफाई करनी है, इसका पार्ट 2 में भी, पार्ट 3 में भी, पार्ट 4 में भी। तो इसमें आप देखेंगे कि जिस तरह जो मेथड पार्ट 1 का है ना, वही मेथड बाकी सारों का ये सिर्फ वैल्यू चेंज होनी है, सिर्फ सेट्स चेंज होने हैं, बाकी तरीकाकार इनका सेम होना है। और इसी वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये नेक्स्ट क्लास में इसका नाम यूज़ होता है। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना, ऐसे करके ये इनको डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। बड़ी क्लासों में जब 8th क्लास में सिर्फ ये लिखा हुआ आता है तो फिर वहाँ पे ये वाला हमें खुद पता होता है, पता होना चाहिए कि ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टियाँ डी मॉर्गन्स लॉ 2 ही हैं ये, तो ये हमने अभी वेरीफाई करने हैं। आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के साथ पहले हम ये डी मॉर्गन्स का ये लॉ है, जैसे इसमें 2 प्रॉपर्टियाँ दी है ना, तो ये पहली प्रॉपर्टी ये वाली है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड को वेरीफाई करेंगे, पहले इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। तो जब लेफ़्ट साइड को हमने देखा तो लेफ़्ट साइड में ये इसके कम्प्लीमेंट का साइन है, ये बिल्कुल ब्रैकेट के ऊपर है। तो जब कम्प्लीमेंट का साइन ऊपर हो तो पहले ब्रैकेट के नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है, यानी पहले हम A यूनियन B मालूम करेंगे। तो A यूनियन B में पहले A सेट आ जाएगा और फिर B सेट आ जाएगा। अब 2 सेटों के यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर लेना होता है। अगर नंबर्स हैं कोई इस तरह हम तरतीब से लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे 1 आ गया, 2 इधर है, ये भी आ गया। अब 3 नहीं है, 4 है, 7 दोनों तरफ ही है, ये एक दफ़ा आएगा। जो एलिमेंट दोनों तरफ होता है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है। 7 के बाद 9 है, फिर 12 और 15। अब इसके ये ब्रैकेट के अंदर वाले का आंसर आ चुका है, ये वाला। अब हम इसका कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। अब A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हम माइनस करेंगे। चाहे हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आसानी के लिए, जो हमने ये पहले आंसर निकाल लिया है इसका। अब यूनिवर्सल सेट में से इसके आंसर को माइनस करेंगे, जिसको बोलते हैं डिफरेंस। इनका डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस क्या होता है साथ वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले यूनिवर्सल सेट लिखें, फिर इसका जो आंसर है ना ये वाला, फिर इसको हम लिखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट ही लिख दिए हैं। हालांकि क्वेश्चन के अंदर ना वो बीच में उन्होंने डैश दे दिया था, इसका मतलब कि 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स ही हैं। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये सारे डैश नहीं लगाया, 20 तक सारे नंबर ही लिख लिए हैं। अब नीचे वो वाले एलिमेंट्स आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तो जैसे कि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक सब कुछ ही है, लेकिन दूसरे सेट में तमाम एलिमेंट नहीं है, कुछ हैं। तो अब नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। जैसे देखो 1 पहले सेट में है, दूसरे में भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 पहले सेट में है, क्योंकि हमें पता है ना कि ये 1 से लेकर 20 तक सारे ही हैं। 3 पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में 3 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 4 उधर है, वो भी नहीं आएगा। 5 इधर है, इधर 5 नहीं है, ये भी आ जाएगा। इस तरह 6 इधर है, उधर 6 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 7 दोनों तरफ है, ये नहीं आएगा। 8 इधर है, उधर 8 नहीं है। 9 उधर भी है, 9 उधर भी है, ये नहीं आएगा। 10 इधर है, इधर 10 नहीं है। इस तरह 11 इधर है, उधर 11 नहीं है। 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, ये नहीं आएगा। 13 इधर है, उधर 13 नहीं है, ये भी आ जाएगा। फिर 14 इधर है, उधर 14 नहीं है, ये भी आ जाएगा।
15 इधर है, उधर भी 15 है, ये नहीं आएगा। यानी नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है। अब 15 के बाद इसमें तो कोई नंबर ही नहीं है, इसके बाद ये 16 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी आंसर 1 आ गया, जो कि लेफ़्ट साइड का आंसर ये आ चुका है। अब हम इसका जो राइट साइड है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये बेटा इसकी राइट साइड है। राइट हैंड साइड में इनका जो कम्प्लीमेंट है ना, ए का अलग से है और बी का अलग से है। लेफ्ट साइड में हमने देखा कि वहाँ पे कम्प्लीमेंट का साइन ब्रैकेट के ऊपर था, यानी तमाम का होल का कम्प्लीमेंट था। तो जब होल का कम्प्लीमेंट हो तो पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया जाता है, लेकिन जब अलग अलग कम्प्लीमेंट हो तो पहले अलग अलग कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करो ना, उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। जब यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो ए का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसी तरह जब बी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल में से अगर बी को माइनस करेंगे तो वो बी का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो आइए पहले इनको यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, फिर ए सेट लिखते हैं। इसका पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, फिर बी सेट लिखते हैं। तो अब देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, इनका डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। यानी 1 से लेकर 20 तक सिर्फ 7 आएगा इधर भी, और एक 1 आएगा इधर भी, 7 भी इधर और इधर आएगा, और 9 भी इधर और इधर आएगा। बाकी 1 से लेकर 20 तक कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इधर भी हो, यानी 1, 7 और 9 के अलावा। तो बाकी सारे एलिमेंट इधर आ जाएंगे। 2 भी आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7 तो उधर भी है, 7 उधर भी है। यहाँ तो 1 से लेकर 20 तक सारे ही है ना। तो इसी तरह इसके बाद 8, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, ये नहीं आएगा। इसके बाद 10, 11 और आगे 20 तक सारे के सारे नंबर इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये बन जाएगा ए कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट के लिए पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर बी सेट लिखेंगे। तो अब इनका भी डिफरेंस मालूम करना है। ये यूनिवर्सल सेट है, फिर माइनस, फिर भी ये बी सेट है। तो नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं ना जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। तो ये तो 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है। तो 1 इधर है, इधर 1 नहीं है, इधर फिर 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 और 6 भी नहीं है, फिर 7 है, 8 नहीं है, 9 के बाद 10 और 11 इधर नहीं है, इधर हैं, इधर नहीं है। हमारे जहन में है कि 20 तक सारी काउंटिंग में से इधर कौन कौन से नंबर नहीं है। 1 से लेकर 20 तक कौन कौन सा नंबर इधर नहीं है, वो नीचे आएगा, 10 और 11। इसके बाद 12 आ गया, फिर 13 और 14 नहीं है, फिर 15 आ गया, फिर 16, 17, 18 और 20 तक कोई भी नहीं है इधर। तो ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। ये ए कम्प्लीमेंट है हमारा और ये बी कम्प्लीमेंट है। अब इन दोनों का मालूम करना हमने इंटरसेक्शन। तो आइए इनका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। तो अब बेटा ये ए कम्प्लीमेंट का सेट है, इसकी वैल्यूज़ आ गई जो हमने यहाँ से देख के लिखी, जो हमने ए कम्प्लीमेंट पहले मालूम किया था। फिर इंटरसेक्शन, फिर बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी। तो ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमने पहले बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, तो इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू नीचे आनी होती हैं? यहाँ पे वो वाली वैल्यू नीचे आनी होती हैं इंटरसेक्शन में जो दोनों सेटों में मौजूद होती हैं। तो अब देखें दोनों तरफ कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। जैसे 3 देखो दोनों तरफ ही है, 3 भी आ जाएगा। 3 के बाद इसके बाद देखें कि 5 दोनों तरफ है, 4 दोनों तरफ नहीं है, 5 है आगे, 5 दोनों तरफ है। इसके बाद 6 दोनों तरफ है। इसके बाद 8 दोनों तरफ है। इसके बाद 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 11 दोनों तरफ है। अब यहाँ से देखें कि ये मैंने शॉर्ट लिखा है 11, 12, इसका मतलब ये आगे लगातार काउंटिंग है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है। 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, फिर 14 इधर भी है और 14 इधर भी है। ये तो सारे नंबर ही हैं यहाँ पे। तो इसके बाद इधर 15 नहीं है, इधर 15 नहीं है, इधर 15 था, लेकिन नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों तरफ हैं। इसलिए 16 इधर है, उधर तो है ही सारे नंबर हैं 20 तक, 12 से 20 तक सारे ही हैं। इसके बाद 17 है, 18 भी दोनों तरफ है, 19 भी दोनों तरफ है और 20 ये भी है और 20 इधर भी है। ये इसकी राइट साइड का आंसर आ गया, जिसको हमने सेकंड आंसर नाम दे दिया। अब देखिए कि जो नंबर यहाँ पे हैं वही आंसर हमारा नंबर जो लेफ़्ट साइड का आंसर आया था, जिसको हमने आंसर 1 का नाम दिया था, वो वाले एलिमेंट इधर हैं
और वही वाले एलिमेंट हमारे यहाँ पे हैं। तो हमें इससे क्या वेरीफाई हो गया कि ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के इक्वल है। एक ला हुआ है अभी, इसको हम अब ऊपर, इसको नीचे मैं इसको लिख, एंड पे ये लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। जो आंसर 1 आया वो आंसर 2 आया ना, उससे ये प्रूव हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये इसके इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि यही लिखें आप। तो बेटा अभी हमने इस पार्ट 1 के इन सेट्स के साथ हमने ये वाला इसकी जो प्रॉपर्टी थी ये वेरीफाई कर चुके हैं। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी दी हुई है इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो इसमें पहले हम इसकी जो लेफ्ट साइड है इसका आंसर, पहले लेफ्ट साइड का आंसर निकालेंगे, फिर राइट साइड का आंसर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों के आंसर सेम हैं या डिफरेंट हैं। होते सेम ही। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमने लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि ये ब्रैकेट के ऊपर कंप्लीमेंट है। तो अगर ब्रैकेट के ऊपर कंप्लीमेंट हो तो पहले फिर हमने ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी है, पहले हम इसको मालूम करेंगे। पहले ए था, ए सेट आ गया, फिर बी है, फिर बी सेट आ गया। इन दोनों के दरमियान में जो साइन होता है वो इनके दरमियान में वही साइन आता है। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हों। अब देखिए 1 इधर है, इधर 1 नहीं है, 7 और 9 इधर भी हैं, 7 और 9 इधर भी हैं, तो 7 और 9 इनका इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने ये ब्रैकेट के अंदर वाला तो आंसर मालूम कर लिया, अब इसका कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। इसका कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से जिसको b माइनस करें उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b को जब हम माइनस करेंगे तो जिसको माइनस किया इस सारे को माइनस करेंगे तो सारे का कंप्लीमेंट बन जाता है ये वाला। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर इसकी जगह पे इसका आंसर लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट ये है 1 से लेकर 20 तक सारे हैं, और इसका जो a इंटरसेक्शन b है इसका 7 और 9 है। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। जो दूसरे सेट में भी हों वो नीचे नहीं आने, यानी 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट आएंगे नीचे सिवाय 7 और 9 के। हम ऐसे करके लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 नहीं आएगा, फिर 8, फिर 9 इधर तो है ना, इधर तो 1 से लेकर 20 तक सारे हैं ना, तो 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, तो 9 नीचे नहीं आएगा। फिर 10 11 12 आगे सारी काउंटिंग है 20 तक, इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो आगे चाहे डैश लगा के 20 लिख दें। तो ये बेटा इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब इसकी हम राइट हैंड साइड जो है ना वो मालूम करते हैं, ये वाली ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो जब कंप्लीमेंट अलग अलग होता है तो पहले ए कंप्लीमेंट अलग से मालूम करेंगे, बी कंप्लीमेंट अलग से हम मालूम कर लेंगे। तो ये हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के है ना, ये दोनों जो हम इसमें वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसमें भी यही वाले सेट थे। तो इसमें ए कंप्लीमेंट का आंसर ये वाला था और बी कंप्लीमेंट का आंसर ये वाला था, जिनके ऊपर मैंने एरो लगाए हुए हैं। इन दोनों सेट्स को यहाँ लिख के इनका यूनियन मालूम कर लेते हैं। तो ये बेटा ए कंप्लीमेंट था, ये ए कंप्लीमेंट की वैल्यू लिख दी, फिर यूनियन बी कंप्लीमेंट की जगह पे बी कंप्लीमेंट की वैल्यू हमने लिख दी। तो अब इसमें हम देखेंगे कि यूनियन में नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हों। अगर आप इनको गौर करें, जो अभी हमने लेफ़्ट साइड का आंसर निकाला ना, इसमें सिवाय 7 और 9 के सारे नंबर हैं, तो इनका भी हम जब यूनियन करेंगे तो इसमें भी 7 और 9 के अलावा सारी काउंटिंग आ जाएगी 1 से लेकर 20 तक, 7 और 9 के अलावा। 1 इधर है, 2 3 4 5 6 इधर है, 1 2 से लेके 6 तक इधर है, फिर आगे 7 दोनों तरफ ही नहीं है, फिर आगे 8, फिर 9 भी दोनों तरफ नहीं है। इसके बाद 10 से लेके ना देखें, 10 से लेके 20 तक सारे ही हैं, तो ये वाले नंबर भी जो है ना 10 के आगे आगे वाले जितने भी हैं ये सारे भी उसके अंदर आ जाते हैं। अगर दोनों तरफ एलिमेंट हों तो उनको भी हमने एक दफ़ा लिखना होता है ना, 10 11 12, अगर 20 तक सारे ही हैं तो हम डॉट इसको लगा के आगे 20 लिख देंगे। अब देखिए 1 से लेके 6 तक, फिर 7 नहीं है, फिर 8 है, फिर यानी कि 9 नहीं है, 7 और 9 नहीं है, फिर 10 से लेकर 20 तक सारे हैं। तो ये आंसर आ गया, इसका सेकंड आंसर आ गया राइट साइड का आंसर। तो इसकी लेफ्ट साइड का आंसर भी यही था और राइट साइड का भी आंसर यही आ गया। तो अब हम फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट भी लिख सकते हैं, इट इज़ वेरीफाइड भी कह सकते हैं, या इट शो दैट भी कह सकते हैं। जो हमने अभी प्रूव किया है वो हमने यहाँ पे लिख देना है, या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं।
तो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये ए सेट दिया हुआ है, ये बी सेट दिया हुआ है। इसमें ये दोनों लॉज हैं, ये हमने वेरीफाई करने हैं। एक ये है और एक ये सेकंड लॉ है। ये एक्चुअली ये डी मॉर्गन्स के लॉ होते हैं, लेकिन आपकी क्लास में इनका नाम नहीं बताया होता, सिंपल ये मालूम करने हैं, इनको वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसका जो फर्स्ट लॉ है ये वाला जो है ये हम वेरीफाई करते हैं। तो इसमें हम पहले इसकी जो लेफ़्ट साइड है ना वो लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, तो पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना होता है। अगर ब्रैकेट के ऊपर कम्प्लीमेंट हो ना तो फिर ब्रैकेट के अंदर वालों को पहले सॉल्व करना होता है। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, पहले ए सेट और फिर बी सेट लिखें। तो अब इसमें देखें कि दोनों सेटों का जब यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने नीचे इकट्ठे कर लेना है। 2 4 6 ये उधर तो नहीं है ना, 8 10 आगे 11 से लेके 16 तक वो सारी हैं, 11 12 और आगे डॉट डॉट लगा के 16। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला आंसर हमने मालूम कर लिया, अब इसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करें ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो यूनिवर्सल में से इसको जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर ए यूनियन बी का जो आंसर आया ना वो लिखेंगे। अब देखिए बेटा यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है और इधर कुछ नंबर वो हैं जो हमने ऊपर लिखे थे वही वाले हैं। तो अब डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। अब ये तो 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर हैं, तो 1 से 20 तक कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि इधर हैं लेकिन इधर नहीं हैं। इधर देखो 1 इधर नहीं है, 3 भी इधर नहीं है, इधर 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 9 के बाद 10 11 12 16 तक सारे हैं। आगे इसके बाद 17 नहीं है, इधर तो सारे हैं ना, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, ये 20 है। तो ये बेटा इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट साइड का जो है ना वैल्यू आंसर वो मालूम करते हैं। तो राइट साइड हमारी क्या थी, ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये मालूम करते हैं। तो राइट साइड में अलग अलग कम्प्लीमेंट है, तो जब अलग अलग कम्प्लीमेंट हो ना तो पहले इनका अलग से आंसर मालूम कर लेना है। ए कम्प्लीमेंट अलग से मालूम करना है और बी कम्प्लीमेंट अलग से मालूम करना है। तो ए कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो ए का कम्प्लीमेंट आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करें ना उसी का कम्प्लीमेंट बनता है। इस तरह यूनिवर्सल में से अगर हम बी को माइनस करते हैं तो बी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे फिर ए सेट लिखेंगे, इधर ऐसे ही पहले यूनिवर्सल और फिर बी। तो ये 1 से लेकर 20 तक यूनिवर्सल सेट है और ए सेट के ये एलिमेंट है, नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब देखिए ये तो लेके 1 से लेकर 20 तक हैं, इसमें कुछ हैं। अब देखिए 1 से लेकर 20 तक कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इधर नहीं हैं, उधर 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। आगे फिर 10 के बाद सारे जो है ना वो नहीं है, 11 12 और आगे हम डॉट डॉट लगा के ना, इसका मतलब कि आप लगातार काउंटिंग शुरू होगी। 11 के बाद 12 आ गया, चाहे 13 भी लिख दें, और 20 तक ये इधर तो हैं लेकिन इधर नहीं है। अब इसी तरह बी कम्प्लीमेंट में पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा फिर बी सेट आ जाएगा। अब इसमें ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले में हैं दूसरे में नहीं हैं। अब देखिए 1 से लेके जो ना इसमें 11 से शुरू होते हैं, लेकिन 1 से लेके 10 तक इधर तो हैं लेकिन 1 से लेके 10 तक इधर नहीं है। 1 2 3 लिख के ना ऐसे डॉट डॉट लगा के 10, आगे फिर 11 से लेकर 16 तक इधर भी हैं इधर भी हैं, आगे फिर 17 18 19 और 20 इधर नहीं है, इधर तो हैं लेकिन इधर नहीं है। तो ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों कम्प्लीमेंट का हमने मालूम करना है इंटरसेक्शन। आइए ये लिखते हैं। अब ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यहाँ आप लिख लें 9। अब पहले ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर हमने निकाला ये वाला ये लिखेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर हमने ये निकाला ये लिखेंगे, फिर इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन मालूम कर। तो ये दोनों सेट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देख लें कि इसमें से कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। तो वैसे तो हमने जो इसका लेफ़्ट साइड का आंसर निकाला है वही वाले कॉमन होंगे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कन्फर्म कर लेना होता है। तो अब देखो 1 दोनों तरफ है, 1 भी आ गया, इसके बाद 3 दोनों तरफ है, 3 भी आ गया, 5 भी दोनों तरफ है, और इसके बाद 7 भी दोनों तरफ है, और इसके बाद 7 के बाद आ जाता है 9 भी दोनों तरफ है, इसके बाद 11 इधर है लेकिन इधर 11 नहीं है। अब इधर देखिए, अब इसके बाद ये 10 के बाद 17 पे बात चली जाती है। तो यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक सारे ही हैं। इसके बाद 17 इधर है, 17 इस तरफ भी है, 18 इधर भी है, 18 इस तरफ भी है, 19 इधर है, 19 इस तरफ भी है,
20 इधर है, 20 इस तरफ भी है। तो ये बेटा इसकी राइट साइड का आंसर आ गया। तो अगर आप देखें ये आंसर 2 आया है, तो आंसर 1 में देखें तो इसका आंसर भी वही है। जो आंसर 1 है, जो लेफ़्ट साइड का आंसर है, वही आंसर हमारा राइट साइड का आंसर भी वही आया है। फ्रॉम 1 एंड 2, यानी जो आंसर 1 और आंसर 2 आए हैं, तो इससे हमें ये प्रूव हो गया, इससे वेरीफाई हो गया कि ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के, यानी ये इसके इक्वल होता है। तो इन वैल्यूज़ के साथ बेटा अभी हमने ये इसका एक ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये हमने वेरीफाई कर ली है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टियाँ दी हुई थी, अब ये वाली दूसरी प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई कर। तो इस लॉ में जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लिखा, तो लेफ़्ट हैंड साइड के जो कम्प्लीमेंट है ब्रैकेट के ऊपर है। तो जब ब्रैकेट के ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी सेट लिखते हैं, उनका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। तो अब इन दोनों सेटों में देखें कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम है, एक जैसे हैं। यहाँ पे तो ज़्यादा 10 तक है और यहाँ पे 11 से शुरू होते हैं। तो इसके अंदर आप देखें तो कोई एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा। अब हमने इसके ब्रैकेट के अंदर वाले का तो आंसर मालूम कर लिया, अब कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे इसको, जिसका आंसर हमने निकाल लिया है। तो पहले यू है तो यूनिवर्सल सेट है, तो पहले वो लिख देंगे। 1 से लेके 20 तक सारे हैं ये, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है एम्प्टी सेट। तो नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट जो पहले हैं ये सारे के सारे दूसरे में नहीं हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। ये इसका आंसर आ गया, इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। तो अब हम इस प्रॉपर्टी का राइट साइड मालूम करते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट हमने अलग अलग मालूम करने होते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट मालूम करने का जो मेथड है हमने इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें किया हुआ है। तो ये मैं वहीं से वैल्यू ले लेता हूँ, वहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि इसका कैसे मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका सेट वही है, एलिमेंट वही हैं। इसलिए पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेंगे। ए कम्प्लीमेंट का आंसर है 1, यहाँ से देख लिखना है, ये 1 3 ये सारे 1 3 5 7 9 11 12 और आगे 20 तक ये सारे हैं। इसी तरह यूनियन और बी कम्प्लीमेंट में ये है 1 से लेके 10 तक, और उसके बाद 17 18 19 20 17 18 19 और 20। तो आप देखिए कि हमने इनका यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करना होता है। तो आप देखिए कि इसमें जो इधर है ये इधर है, 1 से लेके 10 तक सारे हैं ना इधर भी, तो 1 से लेके 10 तक भी आ जाएंगे। फिर 11 से लेके 20 तक इधर हैं, तो 1 से लेके 10 तक इधर हैं और 11 से लेके 20 तक इधर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 20 तक सारे यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके अंदर ये सारे भी इसके अंदर ही आ जाते हैं, ये वाले भी 18 19 भी इसके अंदर आ जाते हैं। जो दोनों तरफ होते हैं उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। तो ये देखें कि इसका अब जो लेफ़्ट साइड का आंसर आया था 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स, इस तरह जो राइट साइड का आंसर है उसमें भी 1 से लेके 20 तक तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 it is verified that, इसमें आप ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, नहीं ये ऐसा नहीं था, ये था ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन फिकल। तो ये आंसर 1 और आंसर 2 से ये वेरीफाई हो गया कि इसका जो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये बेटा हमने वेरीफाई करना था, ये इसका सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।